मूर्छाकर जमीन पर गिर पड़ी। प्रसादो गोविंदो बकुलाधर। ये साक्षात गोविंद पधारे हैं। संताष्टवृत्ति जो मन में अगर ठान ले, मन शांत हो जाए, जब उसको चेत आता है, बोली अरे भागत तू अकेले कहाँ घूम रहा है, तेरे माँ बाप कहाँ है, तेरे सर पर टोकरी कैसी। बालक ने उस ब्राह्मण पत्नी को लिखकर दिया कि आपके पति हमारे और हमारे परिवार के लिए वर्षों से भागवत करके आ रहे हैं। उसने जन्मांतर में कभी किसी यजमान का संकल्प लिया था, वह अपने कर्म से गति है। वह किसी जन्म में यजमान का संकल्प लिया था कि मैं तुम्हारे नाम का भक्ति कीर्तन करूंगा, भगवत भजन करूंगा, भागवत का पाठ करूंगा। बोले उसी का मैं प्रसाद, कुछ प्रसाद लेकर आपके घर पर आया हूँ। चली बोला बढ़िया है, ठीक है। यूट्यूब सर्च नहीं कि भगवत भजन करते समय फलहार लेकर ही करे, शॉर्ट में अन्न ग्रहण ना करे। इसलिए अभी मैं कुछ फल देकर जा रहा हूँ, कुछ समय अन्न का भी व्यवस्था हो जाए। इसके पीछे रीजन है, वो बालक के टोकरी रखकर वहीं पर चला जाता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा बोल नहीं पाता, इसीलिए नहीं बोल पाता। सेवा से स्वीकार नहीं, शॉर्ट में है आता। जब आश्चर्य में पड़ जाती है, उसमें तरह तरह के हीरे माणिक, जब वो है बालक टोकरी रखकर चला जाता है, जैसे वो पीछे मुड़ता है तो उस टोकरी में सोने हीरे जवाहरात खरीद हो जाते हैं। मगर वह अचंभित हो जाती है। मोनेटाइज होगा तब ना। यही तो इसमें फलों से टोकरी भरी थी। मोनेटाइज नहीं, अब इसके जाने के बाद ये कैसा जो है चमत्कार सा हो गया है। इसलिए नहीं है क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं हो पड़ते आज के समय जो मैं 1 साल संतों का परिवार से है। आठ हूँ मैं, लेकिन यूट्यूब आता हूँ ब्राह्मण, मतलब मैं दिखता। एक ब्राह्मण की परिभाषा से है। लोग आ जाता तो छोड़ देता, कैसे सोचा तो सर्च में आता तो छोड़ता। ब्राह्मण कितना भी नर्मदा परिक्रमा 12वीं पास वृद्ध हो जाए, बड़ा हो जाए, 12वीं पास मांगती इधर ही, जैसे बड़ा आदमी बन जाए, उसको घमंड आ जाए, तीर्थ स्थान है, लेकिन उसको अगर कर्म गति से अगर वो आधीन हो जाए तो उसकी लालसा कभी नहीं जाती। लेकिन भाई सब्सक्राइबर ये सबके लिए है, 10,000 ऐसा नहीं है कि मतलब और 1,000 है तो नर्मदा ब्राह्मण का ही वो है। ये भगवत भक्ति सबके लिए है। परिक्रमा 6 महीने, अरे लड़ोगे कभी नहीं। इसमें हर सबके अलग अलग कर्म लगे हुए हैं। कोई नहीं जानता है किसी ब्राह्मण है, ब्राह्मण पूजा पाठ करके परिवार चला सकता है। अरे कोई भी चीज के लिए लड़ेंगे, बनिया है, व्यापार करके चला सकता है। इसीलिए में नहीं मिलता है कुछ। और आदमी हाथ तो हर का कर्म बैठे रहता है, क्यों? क्योंकि भाई वो सोचता है दरिद्रों भिक्षार्थं आदमी मर जा रहा है, खुदे कहाँ से ब्राह्मण मर जा रहा है। ब्राह्मण को नहीं आए चाहे जितना दे दो, लेकिन वो कभी संतुष्ट होने वाला, आत्मा से कभी संतुष्ट नहीं होगा। लोग बाहर से आएंगे, मजे लेके चल देंगे। अभी ब्राह्मण है, लेकिन कोई नहीं आएगा। ये सब तो तुम सोचते हो आएगा, दे भी। आप लोग सत्यनारायण की कथा सुने होंगे, लड़ेंगे तबे मिलेगा। सत्यनारायण की कथा सुने होंगे, उसमें साक्षात लिखा हुआ है
नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमला। नौकरी के लिए चैनल नारद जी पैसे के लिए की बातें इधर से उधर करना, लोगों के प्रति भड़काना, लड़ाई झगड़ा करवाना और बात को बनाना भी। अगर नारद जी में इतनी आस्था प्रवास नहीं होती तो वो सीता माता पार्वती जी को शंकर जी अमर कथा सुनाते ही। अगर सीता माता को अमर कथा नहीं सुनाते तो हमारी ये भगवती प्राप्त होती नहीं। बिना लड़े कुछ नहीं होता है बात पे। तो सतमार्ग का राह भी उन्होंने ही दिखाया है। कलयुग है ना, रहते हैं लोगों को लगता है हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मिल जाए नहीं। आदित्य है कि भक्ति करना जरूरी है, जिससे हमें सदगति प्राप्त होती है। हमारे में परिवार में इसमें रोज आता हूँ, 1 साल हो गया, एक भी दिन ऐसा नहीं गया, दिन नहीं मिला इतने दिन में। हम माता पिता की सेवा करते हैं और सेवा से दिन है, मैं उदाहरण न हूँ, तो हमें सदगति प्राप्त हो जाती है। सास ससुर की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, संतों की सेवा करिए, पशु पक्षियों की सेवा करिए, ये सब असाध्य है। काम करते जो अनंत पुण्यों का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सदगति भक्त जरूरी है, 10-20 लाख जिससे प्रभु की प्राप्त होती है। बहुत जन तो तुम आगे लड़ो ना चैनल के लिए, करोड़ों जनता नहीं है का? क्यों नहीं लड़ सकते? अनंतार धर्मस्व, जो अनंत जन्मों का ही पुण्योदय होता है, जिसमें अनंत जन्मों का पुण्योदय हो जाता है। थोड़ी खुशी पितृ क्या है? तुमको भी लगता है यार हमारा आदमी है, पितृ हमारे माता पिता, दादा दादी, खुश हो ना काफी, उनके माता पिता, उनके दादा परदादा, यही हमारे पितृ देवता है। अगर नाराज हो गए इतना बात समझ जाओ तो फिर तो चाहे भगवान से आप लाख प्रयास करो, उनके शरण में पड़े रहो, थोड़ा सा खुश हो, लेकिन वह मिलता कुछ नहीं। जीवन सफलता नहीं। पूजा करने से पहले अगर हम पितरों का ध्यान करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, उनका दीप जलाते हैं, तो हमारे घर में कभी संकट आ ही नहीं सकता है। कहते हैं कि पितृ दोष लग गया, पितृ दोष लग गया। जब हम कभी अपने पूर्वजों का नाम नहीं लेंगे, उनके नाम का दीपक नहीं जलाएंगे, उनके नाम की प्रार्थना नहीं करेंगे, उनके नाम का गोग्रास नहीं निकालेंगे, तो हमें छोड़कर वो जाएंगे कहाँ? हमारे घर में और हमारे कार्य में, हमारे व्यापार में, हमारे संतान में, हर जगह उनका वास रहता है। वो कहीं न कहीं से आपको जरूर परेशान करेगा। इसमें अपने गति का दोष नहीं, कर्म का दोष नहीं। कर्म करो तो सब कुछ प्राप्त होगा। कर्म करोगे तो सद्मार्ग मिलेगा, सद्भक्ति प्राप्त होगी, भगवत भजन होगा, हर चीज होगा। जीवन में यही एक अपने मन में उतार लो कि हमें पितरों की सेवा जरूर करनी है। शाम के समय हम तेल का दीपक जला दें, घी नहीं है तो तेल का भी जला सकते हैं, घी है तो घी का जला सकते हैं। दक्षिणा
दक्षिण की तरफ उन दीपक को जलाकर आप रख दें और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लें कि हे पितृदेव, ये जो हम आपके हैं, ये संतान आपकी है, परिवार आपका है, घर गृह सब आपका है, व्यापार आपका है, ये हमेशा आपको ही सुख देते हैं। तो हमेशा वो जो है तैयार रहते हैं, कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता है। मेरे बाद मुख्य दरबार पर हनुमान जी का वास होता है। घर के मुख्य दरबार पर हनुमान जी का वास होता है। जिस घर में दारू, गांजा, शराब, जुआ ये सब चीज होता है तो वहां से वास हट जाते हैं, हनुमान जी का बसेरा बढ़ जाता है। अगर हनुमान जी का वास हट गया तो आपके घर में कई प्रकार की बाधाएं अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे हमारे घर में भूत प्रेत दानव दैत्य पिशाचों का बसेरा हो जाता है। हमें मेरे दरवाजे पर हमेशा सुबह भोर में कुछ दिन पहले मेरे दरवाजे पर बाहर निकलने के पहले हमें एक लोटा अंदर से जल भरा हुआ तांबे का लोटा हमें बाहर की ओर जरूर रखना चाहिए। उसके पश्चात डालने के बाद गोबर, शुद्ध गौ का गोबर लेकर वहां खुली पे दरवाजे के सामने गोबर से लिखना चाहिए सुबह, जिससे हनुमान जी का वास बना रहे। ये सबसे जरूरी है, ये अपने जीवन के लिए सब बहुत जरूरी है। इसमें कभी आप लोग कभी दुख से कभी रह नहीं हो सकते, कभी आपको किसी भी प्रकार का संकट नहीं आ सकता। सत्य बात बोलो कि कभी जीवन में कभी अगर इस तरह का परिभाष आ जाए तो आप रहना। एक चीज, घर से कहीं जैसे किसी भी काम में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, नौकरी में जा रहे हो, व्यापार में जा रहे हो, किसी धंधे में जा रहे हो, भगवान से जरूर प्रार्थना करें, इतना जरूर कहें कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदा। मेरा गोविंद ऐसा है कि अगर तुमने बाहर निकलने से पहले आपने जो अगर हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर ली तो गोविंद मेरा आपके पीछे खड़ जाएगा। किसी भी प्रकार को आपको रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी, आपका पूरा आसान काम हो जाएगा, सब सटीक काम हो जाएगा। ये सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे किसी की तरक्की नहीं होती, किसी काम में कोई काम रुकता है, बार बार रुकता है, उस चीज कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। आप तांबे के लोटे में 3 पत्ती केसर की डालकर पानी भरकर अपने जहां पर आप सोते हैं उस बेड के नीचे पर रख दे रहा था। जब सुबह प्रथम दरबार खोलते हैं बाहर की ओर, तब उस लोटे का जल बाहर की ओर
आपके ये काम जरूर बनेगा। लेकिन खाने में नशा न करे, दारू गांजा न करे, जुआ न खेले, ये सबसे बड़ा ये है। इसमें जो है देवता का घर में वास नहीं करते हैं, इन सब चीजों से दूर है।